Hi friends, welcome to Even Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing Obs and Gynae for last 35 years. अब तक हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स के बारे में बात की, 3 में से 2 मंथ्स के बारे में विस्तार से बात की। अब इस ट्राइमेस्टर के थर्ड यानी लास्ट मंथ के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड मंथ यानी 9 से 12 वीक्स का जो समय होता है वो थर्ड मंथ का होता है। थर्ड मंथ पूरा होने का मतलब होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पूरा होना। अब तक हम बेबी को एम्ब्रियो के नाम से बुलाते थे और अब थर्ड मंथ से हम उसे फिटस के नाम से बुलाएंगे। तो आइए देखते हैं कि थर्ड मंथ में फिटस की ग्रोथ कितनी होती है। थर्ड मंथ में फिटस काफ़ी कुछ डेवलप हो जाता है। मंथ की शुरुआत में 1 इंच का फिटस मंथ एंड आते आते तक वीकली डेवलप होकर 3 इंचेस का हो जाता है और इसका वजन 1 औंस का हो जाता है। एक पूरे बच्चे का आकार ले लेता है, उसके सारे करीब करीब बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, वो एक ह्यूमन बॉडी की शेप ले लेता है। 9वें सप्ताह में टाइनी मसल्स बनने लगती हैं, इस कारण वो हाथ पैर चलाने लगता है, थोड़ा सा अपना मुंह खोलता है, बंद करता है, जबकि इस मोमेंट का मदर को नहीं पता चलता है। उसकी जो हार्ट बीट्स होती हैं उसको भी इस समय आप डॉपलर से जाना जा सकता है, सुना जा सकता है। 10th वीक में बोन्स और कार्टिलेजेस भी डेवलप होने लगती हैं। हाथ पैरों की जो टाइनी बड्स होती हैं वो इस मंथ में पूरी तरह डेवलप हो जाती हैं, बल्कि उन पर जो निशान बने हुए होते हैं नीज और एंकल्स के, वो भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। कोहनी और हाथ वगैरह तो पहले ही मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। मसूड़ों में भी जो गम्स होते हैं ना, उनके अंदर भी टीथ के लिए टाइनी बड्स डेवलप होने लगती है। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। किडनीज में यूरिन काफ़ी मात्रा में बनने लगता है। 10 वीक्स में फिटस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगते हैं। हालांकि अल्ट्रासाउंड द्वारा अभी पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर बेबी मेल है तो उसके टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगते हैं। 11th वीक में फिटस 2 इंच का हो जाता है और 1/3 ऑफ एन ऑन्स वजन का हो जाता है। उसकी जो धड़ की लंबाई है वो बढ़नी शुरू होती है। जैसे सिर और हाथ पैर और धड़, ये 3 हिस्से होते हैं शरीर के, तो धड़ की लंबाई उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके हेयर फॉलिकल्स वगैरह बढ़ने ग्रो करते हैं। हाथ पैर की उंगलियों के जो नाखून होते हैं वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होने की तैयारी शुरू हो जाती है उसकी। कान करीब करीब बन जाते हैं, शेप ले लेते हैं। नोज़ की जो नेज़ल पैसेज है वो खुल जाता है। मुंह और तालू बन जाते हैं, साथ ही निप्पल भी विजिबल होने लगते हैं और लीवर में बाइल बनना शुरू हो जाता है। इस मंथ के अंतिम वीक में फिटस लगभग 2.5 इंच का और वजन में आधे औंस का हो जाता है। इस समय उसका बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं, यानी खाने के लिए जो ज़रूरी अंग होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं। बोन मैरो में वाइट ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो इस वीक के एंड में बेबी 3 इंचेस का हो जाता है। तो ये तो था फिटस का डेवलपमेंट। अब हम जानेंगे कि मदर को क्या फील होता है। कुछ सिम्टम्स तो कॉमन होते हैं पहले 2 मंथ्स की तरह ही, जैसे जी मिचलाना, वॉमिटिंग, थकान होना, शरीर में सुस्ती महसूस होना, मुंह में पानी आना, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, फूड सेंसिटिविटी, कुछ खाने का मन करना, किसी चीज़ से मन हट जाना, सिर में भारीपन होना, अक्सर कई बार दर्द भी होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन का आना और मूड स्विंग वगैरह। इन सारे सिम्टम्स के कारणों पर हमने पिछले 2 एपिसोड्स में बहुत विस्तार से बात की है। जिन्होंने न देखा हो वे उन 2 एपिसोड्स को देख सकते हैं। फिटस का साइज बढ़ने के साथ साथ ही आपका लोअर एब्डोमेन भी, पेट का जो निचला हिस्सा है जिसको हम आम भाषा में पेड़ू कहते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट में चेंजेस और अधिक होने लगते हैं। जैसे पहले 2 मंथ में होते हैं तो वही चेंजेस थोड़े और आगे बढ़ जाते हैं। उसमें जिस तरह से टेंडरनेस है, स्किन का डार्क होना, हैवीनेस फील होना, उसके साथ साथ इस समय स्किन पर ब्लूइश वेन्स भी दिखाई देने लगती हैं। किसी किसी को थोड़ा वजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। अब चलते हैं आपके डॉक्टर के पास। तो वेट एंड ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग तो पहले की तरह ही हर विजिट में होनी ही है, तो वो होगी आपकी। उसके अलावा फिटस की हार्ट बीट सुनी जाती है। डॉक्टर द्वारा पेट के ऊपर से स्टेथोस्कोप रख के हार्ट बीट सुनते हैं वो, और उसके पेट के ऊपर से ही वो यूट्रस की ग्रोथ की भी जांच करते हैं। स्वेलिंग और वेरिकोज वेन के लिए वो आपके हाथों और पैरों की भी जांच करते हैं डॉक्टर।
यूरिन टेस्ट भी कराया जा सकता है शुगर और प्रोटीन की मात्रा देखने के लिए। इस समय आपके मन में कोई सवाल हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त CVS यानी कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग यदि आवश्यक हो तो ये भी डॉक्टर कराते हैं। इससे सिकल सेल एनीमिया या डाउन सिंड्रोम जैसी कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है तो उसका पता लगाया जा सकता है। अब बारी आती है आपके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों की। कुछ महिलाओं में इस मंथ में होने पहले से हो रहे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो धीरे धीरे कम भी होने लगते हैं, राहत महसूस होती है, लेकिन कुछ को उस समय भी 3 मंथ्स कंप्लीट होने तक भी वो सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन मंथ एंड आते आते तक ज़्यादातर ये जो शुरुआती सारे सिम्टम्स थे वॉमिटिंग, सुस्ती वगैरह के, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि हार्मोन्स लेवल जो है वो धीरे धीरे उसको बॉडी एडजस्ट कर लेती है। वॉमिटिंग वगैरह ठीक हो जाती है, स्मेल की समस्या थोड़ी ठीक होती है, तो फिर अपनी मनपसंद चीज़ें खाने पीने का भी मन करने लगता है। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं और खूब चबा कर खाएं। विटामिन और मिनरल से रिच डाइट खाएं, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, बीन, सलाद, फ्रूट्स, दही, पनीर, इन चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। यदि नॉनवेज लेते हो तो उबला हुआ एग या पका हुआ चिकन ले सकते हैं। कच्चा चिकन आपको किसी भी तरह का कच्चा रॉटेड जो मीट होता है वो आपको नहीं खाना है। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं तो जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो हजम हो रही हो। ऐसा ना हो कि आप लें और आपको इंडाइजेशन जैसी कोई प्रॉब्लम होने लगे। कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए उसके लिए आपको फाइबर युक्त फल और सलाद वगैरह ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको मैदे या उससे बनी जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको बचना है। फास्ट फूड, जंक फूड, ये मैं हर बार आपको बताती हूँ, ये आपको छोड़ देने हैं। चाय, कॉफ़ी वगैरह अगर अधिक मात्रा में लेते हो तो इनसे और बेवरेजेस से आप बचें। आपको बहुत फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ताकि आपका वेट बहुत ना बढ़ जाए। अक्सर कहते हैं कि 2 के लिए खाना है तो डबल खाएं, लेकिन ऐसा ना करें। ओवर ईटिंग ना करें बिल्कुल। तली भुनी चीज़ें नहीं खाएं, बल्कि तले भुने की अपेक्षा आप रोस्टेड चीज़ों को अधिक प्रेफर करें। अपने लिए एक्सरसाइज वगैरह आप इस समय प्लान कर सकते हैं, हल्की फुल्की, हल्का योग, अनुलोम विलोम, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। वज़न उठाने पर प्रतिबंध तो करीब करीब 9 मंथ तक ही रहेगा पूरा। 3 मंथ्स होने के बाद में आप सावधानी पूर्वक जर्नी भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक जर्नी नहीं करनी है अब भी आपको, लेकिन आप जर्नी जो हमने पहले मना किया था आपको शुरू में वो आप कर सकते हैं सावधानी पूर्वक। लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ वाले जो बहुत एरियाज़ होते हैं जहाँ धक्का मुक्की वगैरह होती है वहाँ पे अगर ना जाएं तो अच्छा है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपनी सोच को आप पॉजिटिव रखें, खुश रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने शरीर को और अपने घर को साफ रखें। स्ट्रेच मार्क्स की संभावना भी जैसे जैसे बैली बढ़ती है उसके साथ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहे, इसके लिए हेल्दी और स्पेशली विटामिन C युक्त डाइट लें। खुजली या खुश्की से बचने की कोशिश करें। उसके लिए आपको ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र वगैरह की मालिश कर सकते हैं अपने जो भी हिस्सा पेट का जिसमें आपको स्ट्रेच मार्क की संभावना लगती है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के आचार्य चरक के अनुसार 3rd मंथ से और सुश्रुत आचार्य के अनुसार 4th मंथ से दौरद का भाव उत्पन्न होता है। दौरद यानी 2 हृदय, एक आपका हृदय है और एक आपके अंदर पल रहे बच्चे का हृदय है। तो इस तरह से हम उसको दौरद बोलते हैं। और उस दौरद में खास तौर से जो हम बात करते हैं वो बच्चा अपनी इच्छा माँ के माध्यम से व्यक्त करता है। ऐसे समय में प्रेग्नेंट लेडी को तरह तरह की इच्छाएं होती हैं जिसे हमारे भारतीय समाज में अवश्य पूरा करने की कोशिश की जाती है। कहते हैं कि ये इच्छाएं पूरी न होने पर बेबी में कोई कमी आ सकती है। इस विषय पर हम विस्तार से अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट यानी कि 3rd मंथ में फिटस की ग्रोथ, आपको मदर को कैसी फीलिंग होती है, डॉक्टर की एडवाइस क्या होती है और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जाना। अगले एपिसोड में हम 2nd ट्राइमेस्टर के 1st मंथ यानी कि 4th मंथ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही। टिल देन, नमस्कार।